अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। श्री विजयपुरम में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के सभागार में अभी हाल ही में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर राजेश्वर दास जी महाराज, जो पीठाधीश्वर श्री सनातन धर्म शिव मंदिर शिवधाम दिल्ली से आए हुए थे, उन्होंने जो है इस सम्मेलन में भाग लिया, धार्मिक अनुष्ठान में सम्मेलन में भाग लिया और उपस्थिति को उन्होंने संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने जो है सनातन धर्म की रक्षा करने और किस प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में श्रीमती प्रतिमा बनर्जी के नेतृत्व में जो संस्था है, उस संस्था का गठन होने और किस तरह संस्था सर्वव्यापी सामाजिक सेवा में कार्य करने के लिए जो काम करेंगे, उस काम के बारे में लेखा जोखा प्रस्तुत किया और बताया कि किस प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनका ये जो संस्था है, उस संस्था की ओर से किस तरह से हर क्षेत्र में लोगों की सेवा करने के लिए यह संस्था प्रयासरत है और उसी के बारे में उन्होंने जानकारी दी और एक सनातन धर्म की रक्षा करने और एक अच्छी विचारधारा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ सभी से आगे बढ़ने का अनुरोध किया। स्वाध्याय से संबंधित हो गया। इस प्रकार से पर्यावरण, कला, संस्कृति विषय में जब संत बनते हैं ना, जब किसी का विवाह होता है उसको 1 साल या 2 साल मिलते हैं, या बहुत होंगे ज्यादा मिल जाएंगे 3-4, मगर जब संत बनता है उसे कई साल मिलते हैं। गौशाला, यज्ञशाला, पाठशाला, धर्मशाला, ये सब साले मिलते हैं। क्यों? कि जब आप संत बने समाज में एक दिव्यता देना है, समाज का एक विविधता भविता देना है आपको, और आपके द्वारा बताए हुए पथ जब कोई चलता है, समाज को एक नई दिशा मिलती है, तो वह हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए बहुत ही दिव्य और भव्य हो जाता है। ऐसे में हमारे बीएसएस परिवार का ये संकल्प है कि ऐसे इस कार्य को हमें करना है। आज तो मोटा मोटा भी बताया है कि हमें ये करना है, क्योंकि अब आप सब हमारे परिवार हो गए हैं, और परिवार होने के बाद अब अपने परिवार को बैठने के लिए भी तो स्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब गुरु जी के घर आओगे कहां बैठोगे भाई? अभी तो गुरु जी ढूंढ रहे हैं कहां बैठे गुरु जी। तो ये मेरा एक परिवार है। बहुत ही जल्दी एक आश्रम का भी निर्माण, और जब ये आश्रम का निर्माण होगा वहां व्यायामशाला हो जाए, चिकित्सालय भी हो जाए। हम पुनः मीडिया का जो संकल्प, संपूर्ण समूह का जो संकल्प, उस संकल्प का वह दिव्य पावन पल आज नवमी के पावन तिथि गुप्त नवरात्र 7 नक्षत्र के ऐसी अद्भुत बेला में, सायंकाल प्रदोष काल की इस बेला में हमारे विप्र श्री यहाँ उपस्थित सारगर्भित आप सबकी उपस्थिति में भारतीय सर्वोदय, उत्थान, प्रगति, उदय, सर्व समाज, सर्वे होन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये बीएसएस का मतलब है कि भारतीय सर्वोदय संस्थान का एक संकल्प है, सेवक ही परमो धर्मः, सेवा ही सर्वोपरि है, और सेवा का एक ही प्रकल्प है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कैसे सुखी को प्रकट करें, हम कैसे आगे को बढ़ें, और उन समस्त विविध प्रकल्पों से युक्त होकर के हम इस अंतःकरण में एक संकल्प क्यों आया कि हम, और भी तो नाम रखा जाता, कोई आवश्यकता नहीं था ना कि भारतीय
सर्वोदय संस्थान ही रखा जाए। बिटिया के मन में एक प्रकल्प आया, एक अंडमान निकोबार का एक ऐसा प्रकल्प उद्गम हुआ, एक नया प्रकाश बिंदु उत्पन्न हुआ। हम कैसे एक व्यक्ति का उदय, एक व्यक्ति का प्रगति, एक बच्चे के भविष्य की प्रगति और एक उत्थान की प्रगति, जो सभी का जो सबका उदय करने वाला हो, ऐसे विविधता को प्रकट करने वाले भारतीय सर्वोदय संघ पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो ऐसे में हम सब लोग गौरवशाली हैं कि आज इस प्रकल्प में ये मेरा जो परिवार है, आज से आपसे मेरे परिवार होने वाले, तो मुझे किस बात की चिंता? जिसका परिवार इतना विशाल हो उसे किस बात की चिंता? अरे जिनके परिवार नहीं है चिंता करे, और जिनके परिवार है वो क्या चिंता करे? ये मेरा परिवार है, ये मेरा संपूर्ण, मैं कभी नहीं सोचा था अंडमान निकोबार मैं आऊंगा और मेरा एक ऐसा बंधन और मेरा एक परिवार मुझे प्राप्त होगा। मां जगत जननी जगदम्बा राज राजेश्वरी की ऐसी अद्भुत कृपा हुई कि मुझे प्यारा सा बिटिया और एक परिवार को मुझे प्राप्त हुआ। ये मेरा अद्भुत है, अलौकिक है, देवत्व है। अब भारतीय सर्वोदय संस्थान का जो संकल्प है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय 10 प्रकल्प हैं और 2 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकल्प हैं। यहां पर करना क्या है? मैं अंडमान निकोबार में आया तो मुझे 2 चीज बहुत ज्यादा, एक तो यहां हेल्थ इशू, जब लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है मेडिकल सिस्टम बिल नहीं दे पाता है। बाकी आप लोगों को ज्यादा पता है, क्योंकि अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो हमें ऐसा लगता है कि प्रदत्त नहीं हो पाता है, और प्रदत्त न होने के कारण से कि हम ऐसा क्या करें, आ जाएगा, ऐसा क्या करें कि जिससे कि हमारी माताओं बहनों बेटियों को और समाज में एक नया चिकित्सा हमें प्राप्त हो जाए, वह एक दिव्य योजनाबद्ध होकर इस कार्य को करना है। दूसरा जो हमारा भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, कुछ लोग सामर्थ्यवान होते हैं, बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, कुछ सरकारी में पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको फीस भी प्रोवाइड नहीं हो पाता है, उनको भी प्रोवाइड नहीं हो पाता है। ऐसी विकट की स्थिति आती है कि वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। तो मैं चाहता हूं फाउंडेशन के तत्वाधान में ऐसे जो बच्चे हमें मिले या हमारे परिवार को कहीं पर भी मिले, तो हम उसके शिक्षा के लिए उसको प्रेरित करें। फीस की जरूरत है फीस देंगे, और वित्त की जरूरत देंगे, तो हम उसको शिक्षार्थी बनाएंगे, और जो शिक्षार्थी बनेगा तो मेरे देश का भविष्य उज्जवल। शरीर माध्यम खल धर्म साधना, अभी व्यायाम डॉक्टर साहब थे, ये शरीर कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।